गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा वीडियो समझ में आने वाला है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? आपके पास दो बॉडी है, जैसा आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ पर एक बॉडी हॉट है और एक बॉडी कोल्ड है। तो जब एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में हम लाते हैं तो दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को दोनों को कांटेक्ट में लाए हैं, और दोनों को कांटेक्ट में जैसे ही लाए हैं तो दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और उसके बीच में हीट का फ्लो जो होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम, कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये तो हो गया इसका बहुत ही आसान सा डिफिनेशन। अब हम इसके डिफिनेशन से पूरा समझ में आएगा आपको। 80% चीज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, और 20% जो है इसके डिफिनेशन से क्लियर होगा आपको। यहाँ पर है टू बॉडीज और सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो बॉडी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोल सकते हैं? व्हेन देयर इज नेट फ्लो ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन देम। दोनों के बीच में नेट फ्लो होगा हीट का। जैसे कि दोनों का जो हीट होगा वो क्या होगा, दोनों का जो हीट होगा वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से है दिस अकर्स व्हेन दे हैव द सेम टेम्परेचर। जब दोनों बॉडी का या फिर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि दो बॉडी को इक्विलिब्रियम हम कब बोलेंगे? जब दोनों के बीच में जो हीट है वो फ्लो होगा, वो नेट फ्लो होगा, और जो आपका दोनों बॉडी का टेम्परेचर होगा या फिर दोनों बॉडी का सिस्टम जो होगा, दोनों बॉडी के सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, तो अब हम बोलेंगे कि वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को भी ड्रॉ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर है हॉट स्पॉन इन कोल्ड वाटर। हॉट स्पॉन इन कोल्ड वाटर, स्पॉन जो है वो क्या है, गर्म है, और जो वाटर है वो कोल्ड है। तो दोनों एक के साथ क्या होगा, जब दोनों को हम कांटेक्ट में ला रहे हैं तो दोनों रिएक्ट करेगा, और दोनों रिएक्ट करने से दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो उसमें जो आपका हीट होगा वो क्या होगा, दोनों का जो हीट होगा वो नेट फ्लो होगा, है ना। मतलब हीट जो होगा वो वहां पर फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब आपका हॉट स्पॉन था और कोल्ड वाटर था तब का, जब हम दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाए हैं तब क्या हुआ है, फाइनली आपका बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। दोनों सेम टेम्परेचर को रीच कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ये पिक्चर को ड्रॉ करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इस पिक्चर को आप ड्रॉ करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जरा सा इसके ऊपर, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है सेकंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एट थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज इज सेम। दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ से टी ए इक्वल टू टी बी, इसका कहने का मतलब है अगर एक बॉडी हॉट है उसको हम लोग ए मान लिए, एक बॉडी बी है जो आपका सेकंड बॉडी है जो कोल्ड बॉडी है, तो दोनों बॉडी आपस में जब कांटेक्ट में आएगा तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से वेयर टी ए एंड टी बी आर द टेम्परेचर्स ऑफ सिस्टम ए एंड बी। यहाँ से टी ए और टी बी क्या है, टेम्परेचर है बॉडी ए का और टेम्परेचर है बॉडी बी का। दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, बराबर है, तो उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान डेरिवेशन है इसका, बहुत ही इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। अब हम लोग आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपके क्लास 11 के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखोगे। हेडिंग लिखना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बस और बस इस पिक्चर से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए तीन बॉडी है आपके सामने, है ना, एक ए बॉडी, दूसरा सी और तीसरा बी है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि दो बॉडी जैसे कि ए और सी, दोनों बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में आ रहा है तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। मतलब टी ए इक्वल टू टी सी, है ना। टी ए कहने का मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए और टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी, दोनों का टेम्परेचर क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, वैसे ही सी बी के साथ बराबर होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से
TB इक्वल टू TC, है ना, TB इक्वल टू TC होगा, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी B और टेम्परेचर ऑफ बॉडी C दोनों क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जब आपका A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और C B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि A और B जो होगा वो दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, दैट मीन्स TA इक्वल टू TB, ये क्या होगा आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। क्या समझ में आया कि जब TA TC के बराबर है और TB TC के बराबर है तो आपका TA और TB क्या होगा, बराबर होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो आपके क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से इसका हम डिफिनेशन समझते हैं। इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम को हम लोग कब थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, विद द थर्ड सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। उसका जो तीसरा सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, विद अ थर्ड सिस्टम देन दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तीसरा जो आपका सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तब हम किसी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इफ TA इक्वल टू TC एंड TB इक्वल टू TC देन TA इक्वल टू TB होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ से A और C जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और C और B जो होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो आपका A और B भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। Thus the zeroth law provides the basic for the concept of temperature। ये क्या देता है, बेसिक कॉन्सेप्ट देता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस चैनल पर जाकर के आप मेरे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको फेसबुक में हमारा चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, जाकर के सभी जगह से फॉलो कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि इस तरह का जो वीडियोस है, इस तरह कंटेंट है हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और इस तरह का वीडियोस को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट्स सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।